आप सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से आज एक बहुत मार्मिक बात बताने जा रही हूँ। और मैं बताने जा रही हूँ कि इंसान में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता है, और कौन इंसान कुत्ता होता है और कौन कुत्ता इंसान होता है। आप लोग सुने। एक बार की बात है, एक संत आ रहे थे तो ये कुत्ता था, उसको कुछ लोग मार रहे थे। और जब मार रहे थे तो संत ने कहा, भैया कुत्ते को मत मारो। तो लोगों ने कहा, बहुत नुकसान करता है, मार रहे हैं। कह रहा, अरे जीव है, मार दोगे, बहुत श्राप लगेगा। उन लोगों ने डंडा रखा और थोड़ा सा रोटी लाया, बहाया, और हड्डी था मांस का, वो लोग मांसाहारी थे, बहाए, वो खाने लगा। और फिर उन्हीं के साथ दुम हिलाने लगा। तो संत जी बुलाने लगे, कुत्ता नहीं आ रहा था। बड़े प्यार से बुला रहे थे, कुत्ता नहीं आ रहा था। तो संत ने कहा कि भाई कुत्ते से मैं पूछ लेता हूँ। कुत्ते के करीब गए और कहे, कुत्ता भाई तू डंडा खा रहा, लाठी खा रहा है, और फिर भी इनके जो लोग मार रहे हैं तुमको फिर बुला लिए, तुम दुम हिला रहे हो। तो इससे अच्छा तुम मरी जाते, तलुआ चाट रहे हो। जो लोग मार रहे हो उन्हीं का फिर तलुआ चाट रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी नारकी है। चलो तुम अब मर जाओगे जब, तो तुझे कौन सा रूप में फिर पैदा होना है, मतलब कौन से इंसान बनना चाहते हो कि जानवर बनना चाहते हो, जो शेर बनना चाहते हो, बकरी बनना चाहते हो, कुत्ता बनना, सो बताओ। तो उसने कहा, मुझे फिर से कुत्ता बनना है। तो भगवान ने कहा, मतलब संत ने कहा कि नहीं नहीं, कुत्ता नहीं बन सकते हो, क्योंकि जो लोग एक बार जिस रूप में पैदा होते हैं दोबारा नहीं पैदा होते हैं। तो तुम ये बताओ, तुझे दूसरा मुझे कोई पैदा करना है, और अब बताओ तुम किस रूप में पैदा होना चाहते हो। तो उस कुत्ते ने कहा कि मुझे नेता बना दो, हम नेता के रूप में पैदा होना चाहते हैं। तो संत ने हंस के कहा, घुमा फिरा के तुम वही कमवा करना चाहते हो, कुत्ते के रूप को ही लेकर घूमना चाहते हो। क्योंकि जिस तरह नेता, आपको बता देना, किसी बहन की, न बेटी का, न किसी का कोई सम्मान नहीं, कोई मान मर्यादा। वोट और कुर्सी के लिए, जिसने वोट और कुर्सी का लालच दे दिया, सत्ता के लिए ये सब का मान मर्यादा का एकदम रौद देते हैं, सम्मान को बेच देते हैं। हमने देखा है बड़े बड़े नेताओं के यहाँ जा करके टिकट पाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपनी बहन बेटी को कहना तो नहीं चाहिए, उस लीडर के यहाँ देश छोड़ सकते हैं जो उनको टिकट दे सकता है, जो उन्हें कुर्सी दे सकता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, उसी तरह से कुत्ता कितना भी मार खाए और कोई हड्डी फेंक दे तो मार खाते रहेंगे, लेकिन तलुआ चाटते रहेंगे। तो ना कुत्ता के यहाँ कोई धर्म है, ना कोई समाज है। कुत्ता भी अपने समाज से ही लड़ता है। कुत्ते कुत्ते से बहुत, आपने भैंस को लड़ते नहीं देखा, गधा गधा नहीं लड़ते, शेर शेर नहीं लड़ते हैं, लेकिन कुत्ता अपने समाज से हमेशा लड़ता है। अपने समाज की बहन बेटियों को कभी बहन बेटी की निगाह से नहीं देखता, अपनी माँ को माँ नहीं समझता है। कोई भी हरकत कर सकता है। उसी तरह से नेता भी अपने समाज से को लड़ाता है, और जहाँ उसकी मजाटी रहती है टिकट के लिए, कुर्सी के लिए, सारे समाज को धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाने का काम करता है। और उसे अगर टिकट मिलने और कुर्सी लेने के अगर कहीं पर जरूरत पड़ जाए, कोई कह दे अपनी बहन बेटियों को दांव पर लगा दो, तो लगाने में हिचकता नहीं है, क्योंकि उसे कुर्सी और टिकट चाहिए। और उन्हीं लोगों का दुम हिलाता फिरेगा जो उसका विरोध करते हैं। अगर लोग कह दें कि अगला चुनाव तुमके फला पार्टी से लड़ना, जिस पार्टी को गाली देता है उसी पार्टी में जा करके फिर तलवा चाट करके जय जयकार करने लगता है। तो नेता और कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता। आज का कुत्ता कल का नेता है, और कल का नेता आज का कुत्ता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि जय भारत, आपने जो कहा कि वो सही कहा कि गलत कहा। बाकी सभी नेताओं के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। नेता तो सुभाष चंद्र बोस थे, उन नेताओं लोग नेता थे, नेतृत्व करने वाले। आज के दलाल भड़ुआ जो नेता बने हैं, मैं इनकी बात करती हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा
ये मैंने सही कहा कि गलत कहा, तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को मैं जय भारत पुनः प्रणाम करती हूँ। और कमेंट मेरा ज़रूर लिखते रहिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। मैं आपसे ही विनय निवेदन करती हूँ, बहुत हाथ जोड़ करके आपके चरणों में प्रणाम होकर के मैं निवेदन करती हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं सभी के कमेंट का जवाब दूंगी।